व्हाट्सअप भाई और बहनों, आज के न्यूज़पेपर विद हर्षवर्धन में आपका सबका स्वागत है। द बालियान शो 28 नवंबर। तो आज की न्यूज़ हम शुरू करते हैं। जो टॉप न्यूज़ है, क्या चल रहा है दुनिया में, वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नेपाल। सो नेपाल के अंदर कुछ सालों पहले उन्होंने डेमोक्रेसी का एक प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है, जिसमें डेमोक्रेटिकली सब इलेक्ट होते हैं, और मोनार्की उन्होंने एंड कर दी थी। अब वहाँ पर फिर से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रीट्स पे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं भाई हमें फिर से जाना है मोनार्की पे और हमें हिंदू स्टेट बनाना है। सो नेपाल, इफ़ इट बिकम्स द हिंदू स्टेट, इट विल बी द फर्स्ट हिंदू स्टेट। वैसे तो इंडिया भी एक हिंदू स्टेट है, बिकॉज 80% और 75% आर हिंदूज़, या फिर इंडिक रिलीजन्स, मतलब हिंदू से ही के अंदर से ही, मतलब आई वुड से ये सब सेम ही है ऑलमोस्ट, सारे के सारे हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, दीज 4 रिलीजन्स आर वेरी वेरी सिमिलर टू हिंदुज़म। तो नेपाल में ये सीन चल रहा है। यू गाइस शुड नो दिस कि इंटरनली जो अंदर जो एक्चुअली चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं चलेगी, वो ये है कि चाइना ने बहुत सारा इन्फ्लुएंस डाला है। अब इंडिया फिर से अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड कि ये सब मोदी जी करवा रहे हैं या हमारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट बहुत ही क्रेजी न्यूज़ है, विच इज़ लाइक डबलिन। मैं अभी रिसेंटली वहाँ पर था एंड इट्स क्रेजी। ओके, सो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक इमिग्रेंट ने 2-3 बच्चों को स्टैब अटैक कर दिया था। ठीक है, चाकू से ऐसे खच खच करके मार दिया था, और वो मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन में है। तो वहाँ पर जब ये हुआ तो वहाँ के लोग एकदम से बोल रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन बंद करो, हमें इमिग्रेशन नहीं चाहिए, इट्स टू मच। ये लोग आते हैं यहाँ पर अपना कल्चर लेके आते हैं वियर्ड सा, और उसके अंदर बहुत वायलेंस है, और ये लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि अगर आप अजीब लोगों को लेके आओगे कंट्री में और फिर वो यहाँ ये सब होगा। सो इसके अंदर क्या है कि पुलिस हैज़ अरेस्टेड 34 पीपल ओवरनाइट आफ्टर अप टू 500 पीपल लूटेड शॉप्स। तो पहले तो वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, फिर वो वायलेंट हुआ, बस वस टैक्सी सब जला दिया उन लोगों ने। तो डबलिन में ये हो रहा है, जो हम लोग सोचते हैं कि अरे यार वहाँ के लोग तो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ये हैं, उनके अंदर भी आग है, उनके अंदर भी फायर है, और वो जला रहे हैं हर चीज़, जो कि गलत है इन माई व्यू। द 5-year-old गर्ल हु वॉज स्टैब्ड इन इज़ इन अ क्रिटिकल कंडीशन। सो दिस इज़ सीरियस, और ये डबलिन में हो रहा है। और आपको पता ही है नीदरलैंड्स में उन्होंने एक ऐसा पीएम बनने वाला है जो कि प्योरली ओपनली एंटी मुस्लिम है, क्योंकि उसको लगता है कि मुस्लिम जो इस्लाम रिलीजन है वो वायलेंस प्रमोट करता है और हर जगह चीज़ें ख़राब होती हैं। तो उनका ये व्यू है। तो यूरोप में अब एक रैडिकल एलिमेंट था, अब एक दूसरा रैडिकल एलिमेंट आ गया, और अब ये लोग लड़ेंगे। सो गाइज, ये चल रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर क्या हुआ है, फ्रांस में भी सेम सीन हो रहा है। फ्रांस के अंदर 6 teenagers to go on trial on Monday in Paris for their alleged roles in the beheading of a teacher who showcased caricatures, like जो कार्टून्स होते हैं, ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू हिज क्लास। तो पहली बात तो क्योंकि वहाँ पर फ्रांस जो है उसके अंदर अल्जीरिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सारे मतलब मुस्लिम कंट्रीज से वहाँ पर लोग जाते हैं, और वहाँ पर अब फिर वो बहुत सारा रकस क्रिएट कर रहे हैं अपेरेंटली। उससे क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं वो इरिटेट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। अब जब बाकी लोग इरिटेट हो जाते हैं तो कोई ना कोई कुछ बोलता है, या कोई ना कोई जो डेमोक्रेसीज है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वहाँ पर अलाउड है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे हमारी कंट्री में मोदी जी के सबके जोक्स बनते हैं, कार्टून्स बनते हैं, किस दिन मेरे भी कार्टून बनेंगे, तो दैट्स फाइन, लाइक बनाओ भाई, मतलब अल्टीमेटली हम सब इंसान हैं और सबका एक लिमिटेड लाइफ है। तो इट्स लाइक जस्ट चिल मैन, लाइक जस्ट बी ओपन टू एक्सेप्ट अ जोक। आपको कोई हार्म नहीं कर रहा, आपको कोई मार नहीं रहा। हाँ, अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है टोटली, जो कि इस बंदे ने शायद करी है, तो उस केस में भी ना हमारा एक कोर्ट ऑफ लॉ होता है, हमारा एक पूरा रूल्स होता है एक सिस्टम का ना, जुडिशरी होती है, वो डिसाइड करती है। बट इस केस में क्या हुआ है कि जो टीनेजर्स थे उन्होंने उनको बीहेड कर दिया, सर तन से जुदा हो गया है गाइज फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर। सो दिस इज सैड न्यूज़, एंड आई रियली विश वन डे दैट मुस्लिम पॉपुलेशन, उनको अगर इस तरह का सीन होता है, गलत होता है, जैसे अगर कोई हिंदू गॉड है या सिख गुरु है, उनका कोई मजाक उड़ाए, तो ये लोग गला नहीं काटते। ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं, फिर बंदा जेल में चढ़ता है। सो दैट्स द वे यू हैव टू डू। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने हाथ में ले लो चीज़ों को और ये सब शुरू हो जाओ। अगर आपको इस तरह की चीज़ों को करना है तो आप इराक, सीरिया, पाकिस्तान, इस तरह की जो घटिया कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जाके आप रह सकते हैं। सो दिस इज़ रियली सैड जो फ्रांस में हो रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे प्यारे देश भारत से। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि 26 नवंबर को आपको पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है। तो उसके अंदर क्या हुआ है कि एक 21-year-old ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करा और उसमें उसने उसका मजाक उड़ाया। ठीक है, सो गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, बिकॉज उसका जो पोस्ट था वो वायरल हो गया था। अब इशू मेरा क्या है इसके अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल
आई डोंट नो वाई, बट वाई आर दे नॉट शोइंग एग्जैक्टली शेयरिंग कि उसने क्या बोला है, क्या वो एक्चुअली ऑब्जेक्शनेबल था और क्या वो एक्चुअली शेयर्ड मटेरियल था। तो इसके अंदर हमारी, ये मेरा क्रिटिसिज्म है फॉर आर प्रेजेंट गवर्नमेंट कि बहुत केसेस के अंदर दे जस्ट टेक एन एक्शन, और वो बहुत सीरियस एक्शन होता है और उनको जेल में डाल देते हैं जस्ट फॉर अ सोशल मीडिया पोस्ट या फिर जस्ट फॉर शेयरिंग योर व्यू। तो ये मुझे लगता है कि गलत है यार। मतलब कि सोचो कि आपने कोई शेयर कर दिया या फिर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी और आप सोशल मीडिया गलती से शेयर हो गया, जैसे कन्हैया जो एक बंदे को बीहेड कर दिया था, उसने शेयर, उसके बेटे ने शेयर कर दिया था और उसको मार दिया। तो ये सब हो रहा है ऑन ग्राउंड, ये सब हो रहा है, यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ दिस। और इस केस के अंदर वी नीड टू नो द कंप्लीट डिटेल्स, और मैं इसके अगेंस्ट हूँ फॉर श्योर कि आप किसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और आपको लगता है ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब हु इज़ डिसाइडिंग वेदर व्हाट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। अगर मैं बोलने लग जाऊँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनना चाहिए, तो क्या मुझे आप जेल में डालोगे? तो ये मुझे लगता है कि हमारी कंट्री को थोड़ा नेक्स्ट लेवल होना पड़ेगा और हम सब लोगों को देखना पड़ेगा कि बहुत सारी अजीब एक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आईटी एक्ट्स के बहुत चीज़ें हैं जो सही नहीं है, विच विल एक्चुअली लैंड यू अप इन जेल। उसके बाद आईपीसी सेक्शन 504 इंटेंशनल इंसल्ट, ये बहुत सारी अजीब बाउंड्रीज़ हैं और इसमें हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा ताकि हम लोग स्टैंड ले पाएँ, बिकॉज किस दिन आपका नंबर आ सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस तरह के जो बेकार लॉज हैं, आर्केइक लॉज हैं, दीज नीड टू बी रिविजिटेड। और आईटी एक्ट से डेफिनेटली गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स मिलती हैं, बिकॉज दे हैव बिन मल्टीपल केसेस, स्पेशली वेस्ट बंगाल इन एरियाज़ में जहाँ पर थोड़े डिक्टेटर टाइप सीएम्स हैं। तो डिक्टेटर टाइप, नॉट डिक्टेटर, वो हो नहीं सकता। तो वो लोग क्या करते हैं कि पोस्ट करा, उसको ले गए, भाई चल भाई, चल भाई जेल में चल। तो ये गलत है। कौन पोस्ट, फोन व्हाट्सएप कर रहा है यार, एक मिनट, सॉरी गाइज। ओह, सो दिस इज़ बैड एंड यू गाइज नीड टू बी अवेयर। इस पर बहुत इन्फॉर्मेशन मैं डालने वाला हूँ कि जो आईटी एक्ट है, जो हमारा राइट टू शेयर, राइट टू व्यू, पुट आवर व्यूज़ आउट देयर, मतलब उस पर क्या इम्पैक्ट है। सो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। दिस इज़ अगेन इंडिया, और ये मैंने इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं क्योंकि कल दिल्ली में बारिश आई थी बहुत तेज़ और थंडरस्टॉर्म हुए थे। मेरे बिल्कुल सामने गिरा है वो, मतलब मेरे घर के सामने। तो आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है। और फिर एक भैया थे, गार्ड भैया, वो बाहर जा रहे थे। मैं बोला भैया अभी मत जाओ प्लीज़, आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, 8:30 बज गए, बट आप बाहर मत जाओ क्योंकि लाइटनिंग। तो समवन वाज सेइंग देयर कि अरे लाइटनिंग इंसान पे, भाई ये देख लो, death toll due to lightning strikes in Gujarat rises to 27. A day after unseasonal rainfall along with thunderstorms strike over 230 of 251 talukas in Gujarat, the death toll due to lightning strikes climbed to 27. सो जब बारिश थंडरस्टॉर्म होता है ना, तो ट्राई करो कि आप घर में ही रहो या फिर एक सही जगह पर सेफ रहो। मतलब ये हो रहा है, ठीक है। सो यू गाइज शुड बी अवेयर, एवरीवन शुड बी अवेयर, सो बी केयरफुल एंड स्टे सेफ। सो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या सीन है। सो बेसिकली कम्बाला, ओके, सो कम्बाला, या जो भी प्रोनाउंस करेंगे इसको कम्बाला, कम्बाला हैज़ इन द पास्ट बीन बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक स्पोर्ट है जिसके अंदर जो बफेलो होती है ना, इसके साथ रेस करते हैं। और इसके अंदर बहुत मुझे काफ़ी क्रेजी लगा कि इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस होती हैं। In the post, races were hosted by various families and groups in study fields in the days after paddy was harvested. तो जो paddy जब हार्वेस्ट हो जाता है उसके immediately बाद होता है ये। Most recent various Kambala समितिज और organizing bodies हैं इसकी have come up with which host weekly events from end of November. So ये सीन है। और Kambala के 4 types होते हैं which I'll go through quickly. Kambala is generally held under 4 categories. The first is Negulu. Second is Haga, rope, where buffaloes are raced by jockeys with just a rope tying the pair together. So सिर्फ rope से अटैच होता है, बट इस केस में अगर आप देख रहे हो कि इसमें एक लकड़ी है उससे अटैच्ड है ये। सो ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और ये ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स हैं विच इज़ प्रीटी कूल। जैसे और काफ़ी सारे अमेजिंग गेम्स हैं जो इंडिया ने बनाए, लाइक लूडो किंग, और नॉट लूडो किंग बट द गेम ऑफ लूडो। सो या थर्ड कैटेगरी इज अदा हलाग, विच देयर जॉकी स्टैंड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लैग। सो ये जो लकड़ी का जो डंडा है ना, ये पीछे होता है और इसके ऊपर ये खड़ा होता है। तो ये हमारी थर्ड टाइप है। एंड देन फोर्थ टाइप इज दिस वन ओनली। सो कम्बाला दिस वॉज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट फिर जो जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है उसने उसको फिर से लेके आया कि नहीं भाई हमारे लोग, और ये सही भी है इन अ वे। अगर वहाँ डेमोक्रेसी है और आपके जो लोग हैं, जैसे बिहार में क्या हो रहा है,
जो एक जेनेरिक 80% पॉपुलेशन है वो किस तरह के सीएम्स को ला रही है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, वहाँ करप्शन क्यों हो रहा है बहुत ज़्यादा लेवल पे, वहाँ ब्रिजेस बन रहे हैं टूट जाते हैं। तो अब वहाँ पर गलत सीन चल रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है कि क्योंकि लोगों को ये देखना है तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का कहना हटा के और इसको फिर से कर दिया है। अब इसमें एनिमल राइट्स का डेफिनेटली इशू है, बट इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स एनिमल राइट्स कहाँ तक, क्योंकि अब जब नॉर्मल वाईफाई यूज़ कर रहे हो तब भी कहीं ना कहीं कोई जानवर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लाइक जब आप गाड़ी चलाते हो पोल्यूशन, हर चीज़ का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। तो वो कुछ डिटेल में कुछ लिखा नहीं हुआ एनिमल राइट्स का ना, तो वो उनको और इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। So yeah, the Kambala game, pretty awesome, I think I would say. So let's move to the next. India EU signed semiconductor pact. तो इंडिया इज़ डूइंग दिस रियली गुड क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में इंडिया को बेटर करना पड़ेगा। और चाइना जो है, चाइना कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ दिस, सो चाइना इज़ लाइक controlling the semiconductor supply chain, and because of that other countries feel the pressure कि उनको साथ में collaborate करना पड़ेगा। और इंडिया सेमीकंडक्टर्स में बहुत अमेजिंग होने वाला है थैंक्स टू आवर अमेजिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, और साथ में अमेजिंग अश्विनी वैष्णव। आई थिंक अश्विनी वैष्णव के मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, इज़ वेरी टेक्निकली साउंड एंड ही नोज अबाउट द होल सेमी कंडक्टर थिंग एंड वॉट ऑल वी आर डूइंग इन दैट। एंड या pretty good things to come up in this sector for sure, और entrepreneurs के लिए भी ये बहुत सही एरिया होगा। सो आई wanted to share this with you so that you are aware कि इस इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो या फिर देख सकते हो, बिकॉज इंडिया में काफ़ी ग्रोथ होगी इसमें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक साइंस न्यूज़। why a NASA spacecraft fired a laser at Earth। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या हुआ था कि एक नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है जिसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से एक लेज़र फायर करा है। तो ये हमने इसलिए करा क्योंकि जो हम इशू सॉल्व करना चाहते हैं ना वो उसका है डेटा ट्रांसफ़र का। तो जब ये सैटेलाइट्स वैसे डेटा ट्रांसफ़र करती हैं तो वो रेडियो वेव्स यूज़ करती हैं। तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ उसमें। करंटली मोस्ट स्पेस कम्युनिकेशन इज़ कैरिड आउट यूजिंग रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं फॉर, अगर जैसे सैटेलाइट आपकी ऊपर चले गई या हमारा रोवर गया था ऊपर, तो उसने फिर रेडियो वेव्स यूज़ करके डेटा भेजा। ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ नहीं भेजी उसने, डेटा लाइक टेक्निकल डेटा भेजा। However, if all other factors which have the longest wavelength but the lowest frequencies in the electromagnetic spectrum, lowest frequency मतलब वो उतना वाइड नहीं आएगा, मैं इतना टेक्निकल नहीं हो रहा। However, if all other factors are equal, higher bandwidth range of frequency carry more data per second by packing data in significantly tighter waves. The scientists would like to transmit data at the highest bandwidth possible. Radio waves are most widely used for communication than other electromagnetic waves. They can carry through the atmosphere regardless of weather, through foliage, most building materials, so they can cross through all these buildings. अब जो नासा की न्यू टेक्नोलॉजी है, it is 10 times higher than the state of the art radio communication system of comparable sizes. ठीक है, will allow data rates, जो डेटा रेट्स जिस रेट पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लो 10 Mbps जो जितना भी एक रेट है, 10 times of that, तो आप ज़्यादा डेटा भेज सकते हो, विच इज़ अमेजिंग, एंड जल्दी भी पहुँचेगा वो। ठीक है, एंड इट विल बी एबल टू सेंड यू HD स्ट्रीमिंग गाइज। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर, लाइक रिस्पेक्ट टू नासा एंड इसरो। आई मीन इसरो भी कर सकती है बाय द वे, सो लाइक इंडिया इज़ दैट कैपेबल। सो आज की ये न्यूज़ थी, बट अब जाएंगे हम अपने फेवरेट सेक्शन पे, छपरी सेक्शन। सो छपरी सेक्शन में मैंने कुछ कलेक्शंस रखी हैं इस बार। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो ये नीदरलैंड्स का मैं न्यूज़ छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यूरोप के अंदर एक फाइट बैक स्टार्ट हो गया है विच इज़ लाइक क्रेजी, बिकॉज इफ़ यू यार जब आप किसी कंट्री में जाते हो एज ए इमिग्रेंट, जैसे मैं अगर एक कंट्री में जाता हूँ, तो वहाँ के कुछ रूल्स होंगे, वहाँ के कुछ सिस्टम्स होंगे, वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। आई नीड टू फॉलो दैट। आई कॉन्ट ब्रिंग माई ओन स्टफ, लाइक फिर आप निकले क्यों वहाँ से, आप एक बेटर। तो यहाँ पर इस तरह के बंदे अब आएंगे। ये बोल रहा है मॉस्क, he will, yeah, like it's crazy. Let's listen to him. Start dismantling institutions of Islam. तोड़ो भाई, स्टार्ट हो गया सीन। फॉरेन फंडिंग इंडिया में भी होती है बाय द वे। Lock up everybody who threatens with violence.
और यूजेस वायलेंस, डिपोर्ट देम एंड गेट दीज। अब ये इसने ये सब स्टेटमेंट्स दे दी हैं। स्पीकर आस्क ऑल स्कूल न्यूज़पेपर मीडिया टू शो अ मोहम्मद कार्टून। ये सबसे क्रेजी पार्ट है। यहाँ पर मैं इसके अगेंस्ट आता हूँ कि भाई तू पागल है क्या? मतलब ये क्या बकवास है? तुम्हारे 1 2 3 पॉइंट सही है, बट ये पॉइंट क्या है कि जो स्कूल्स हैं और जो भी न्यूज़पेपर है वहाँ पर मोहम्मद के कार्टून दिखाओ, लाइक करो ऐसा। मतलब ये तो गलत ही हो गया ना कि नहीं भाई, कार्टून बना के दिखाना ही दिखाना है आपको। तो ये मुझे लगता है थोड़ा रेडिकल ज़्यादा हो गया। बट ऑब्वियसली आप राइट विंग सेलेक्ट करोगे और इसकी भी अप्रोच होगी यार। मे बी हिज अप्रोच इज़ कि क्योंकि कुछ भी गलत सही तो अब दुनिया में रहा नहीं है, राइट? तो और हमेशा से ऐसी था। तो इसका अप्रोच बेसिकली ये है कि भाई क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ना जब कार्टून बनते हैं ना तो वो फिर बिहेट कर देते हैं सरतन से जुदा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बोल रहा है कि भाई इनको ठीक करने के लिए, इनको मेंटली ठीक रखने के लिए कार्टून आएगा। कार्टून से आप आदत पड़ जाएगी आपको कार्टून देखने की, तो आपकी जो वो एक ये वाला सीन है वो कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये इसका प्लान है। सो दिस इज़ वन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट छपरी न्यूज़। राजस्थान, देखते हैं राजस्थान में क्या सीन हुआ है। या दिस इज गुड। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से ये पूरा लिया है, फिर भी वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे भाई, हमारी मर्जी। हमारी मर्जी भाई, डेमोक्रेसी है। बाबा ने मेरी मर्जी। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से ये पूरा लिया है, फिर भी वोट नहीं देंगे। ना देंगे हम तो, हमारी मर्जी। ले भाई, बीजेपी को देंगे भाई हम तो गाइज यही होता है जब एक तरफ से रेडिकल चीज़ें बनती हैं कि भाई हम तो एंटी बीजेपी हैं, तो फिर ऐसे बंदे भी निकलेंगे कि भाई हम तो बीजेपी को ही देंगे, चाहे कुछ कर लो तुम मुझे। इसको अगर आप तुम मर्सिडीज़ भी दे दोगे ना, ये बंदा बोलेगा भाई बीजेपी को ही वोट देना है। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्यों होता रहेगा। क्योंकि आपका एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इंडिया में जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटी बीजेपी है, टू द लेवल की मे बी दे वांट टू किल हिम, लाइक विच इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट वायलेंस कैन नॉट बी, वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिर इस तरह के लोग देख देख के ये भी तो रेडिकल होंगे ना यार, समझो ना मतलब कॉन्सेप्ट को। तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई सब भाई हैं, सब भाई बहन हैं हम लोग, पूरी फैमिली है इंडिया। तो हमें आराम से चिल रह के साथ में मिलके जो बेस्ट डिसीजन है सबके लिए वो लेना है, विन विन विन। तो विन 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 के अंदर चिल करो भाई, जो गवर्नमेंट बेस्ट काम करती है उसको वोट दो। एंड राजस्थान में प्लीज़ आई वुड से डोंट वोट फॉर दिस गवर्नमेंट, बिकॉज बहुत घटिया हालत हो रखी है राजस्थान की, हर जगह गंदगी है। और इस तरह से फ्री का खाना या फ्री का देख के तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फिर उसी को वोट देगा। तो ये जो रिपोर्टर्स है ये बहुत बड़ा डम बंदा लगा मुझे, सॉरी। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा, ये देखिए बाबा ने, भाई बाबा के ही पैसे हैं। जब वो कुछ खरीदता है ना, जब वो बीड़ी खरीदता है बाबा, तो उसको वो पैसे जो है ना वो टैक्स देता है उस पर, और वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, और गवर्नमेंट का काम है लोगों के लिए काम करना। तो जब तू ये दिखा रहा है उसे कि देखो बाबा ने भाई इसको लिया है लेकिन वोट बीजेपी को दे रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। दिस इज बैड लॉजिक एंड आई नीड बेटर जर्नलिज्म, सीरियसली। लाइक दिस इज रियली रियली बैड एंड डम जर्नलिज्म। और बाबा जी की रिस्पेक्ट, इन्होंने बहुत सही रिप्लाई करा है। सो लव दिस गाय। पैकेट योजना फिर से देखते हैं। लिया है, फिर भी लिया है, अबे उसके पैसे हैं भाई। हमारी मर्जी। बाबा जी साथ में आप एक अच्छी सी गाली दे देते तो सबको कंटेंट भी मिल जाता। सो गाइस, छपरी बेसिकली जर्नलिस्ट था, बाबा जी जो है वो, उनको रिस्पेक्ट। अब हम चलते हैं अफगानिस्तान, जहाँ पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए मुझे इसके आगे, बट लिसन टू दिस, ओके? क्रेजी। go for help. حق ظلم خود نشده There is no abuse against women. अफगान तालिबान बोल रहा है। او میړه په هغو حقوقو سره وچلي نو ټول شای خوندي او محفوظ دي. They are all Do protected. you think that it can ever be justified for a man to beat his wife? یو وایل دومره وایل چې شنه نشي اثر دی وایل He can and may beat her. ओ भाई, he can and may beat her without leaving any, तो आराम से मारो यार। देखो एक सिस्टम बना रखा है हमने, अगर आपको अपनी वाइफ को मारना है आपको अलाउड है, आप वाइफ मारो, बट प्यार से मारे। जैसे अगर वाइफ की स्किन है तो ऐसे मारना है कि निशान नहीं पड़ना चाहिए, ये लिखा है ना, विदाउट लीविंग एनी मार्क्स, सॉफ्टली। अब मेरे लिए सॉफ्ट ये है, लाइक दिस इज माई सॉफ्ट, किसी और के लिए ये हो सकता है सॉफ्ट। तो देख रहे हो हर चीज़ जहाँ पर हम रूल्स ले आते हैं, वर्ड्स ले आते हैं, दैट इज़ वेरी लाइक हर बंदा उसको अपने हिसाब से मिसयूज़ कर सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दिस। तो ये कह रहे हैं कि देखिए सर, जब हम मारेंगे तो हम ऐसा मारेंगे कि भाई मार्क नहीं आएगा, आपको निशान नहीं आएगा, मैं ऐसा थप्पड़ पेलूंगा कि मार्क नहीं आएगा, और वो सॉफ्टली होगा जो मेरा सॉफ्टली है। सो ये तो अलाउड है।
तो ये है हमारे तालिबान की हालत और एंड आई फील रियली सैड फॉर द वुमेन देयर जो ये सब फेस करना पड़ रहा है उन्हें. If you beat her too hard, she can take him to court. Should वो women नहीं be मार allowed सकती. to do your job and preside over cases and to determine what justice is? Is woman allowed to take up your cases basically? उसने इससे क्वेश्चन पूछा है. I don't think a woman can be a judge. और वो हंस रहा है भाई, इसको रिपीट टेलीकास्ट करना है मुझे. ये देखो भाई. Why? अबे यार ये स्माइल गाइस. Cases or Oh job God. and preside over cases and to determine what justice स्माइल is. देखना भाई की. Why? Why? Because women have lesser brains and are not good believers. तुम यार believe अच्छा नहीं Why करते. do you Women think that women who are in abusive relationships women को better believer बनना पड़ेगा. Okay guys, so there were a lot of छपरी news, so I have to go through this now. So हाँ, अब इसको देखते हैं guys. ये काफ़ी ज़्यादा effed up चीज़ें हो रही हैं दुनिया में और हमारे great ex-Indians, ex-Hindu, Buddhist, you know, क्योंकि सारे इंडियन है ये. दूसरा हमें ये बताना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हम नहीं है. कानस फंस गया. फूल नहीं है ये और ये एस्प्रो भी नहीं है which has to be taken thrice a day. It's a steroid. It's Oh my a God. life-saving drug. When our belligerent neighbor will get hold of us from our jugular vein, to Jugular remove vein. that hand, we will have the nuclear option. और ये भी दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे. बट तुमको लेके जाएंगे सनम. तबाह हो जाएगा. तो दुनिया तबाह हो जाएगी. लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक लेकिन दुनिया 90% इफेक्ट हो जाएगी. लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री इस्लाम जिंदा रहेगा. हिंदुइज्म जो है वो एक ही जिसका वो खत्म हो इजराइल भी एक है और यहूदियों का भी एक मुल्क है. that will be end. So we should make it देखो भाई, हिंदू मारने हैं, खत्म. हिंदू, सिख, जैन डेड. जो भी इंडिक रिलीजन्स है वो करने डेड. हर जगह फैलाना है इस्लाम. दिस इज़ द गोल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. सो इस बंदे ने को बोल रहा है कि भाई न्यूक्लियर हमारे तो 56 कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनका क्या होगा. सो गाइज ये आपको अवेयर होना पड़ेगा. एंड बहुत लोग एकदम से सॉफ्ट जाते हैं. नो, पाकिस्तान नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड एज अ कंट्री. देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो अदर ऑप्शन. डोंट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि अगर उनसे थोड़े बहुत दोस्ती करनी, बट द एंड गोल इज़ टू लाइक डू समथिंग, वो करना ही पड़ेगा यार. देर इज़ नो अदर ऑप्शन गाइज, देर इज़ लिटरली नो अदर ऑप्शन. सो वी ऑल नीड टू बी अवेयर कि ये कंट्री की जो साइकी है, यू नो, जो बच्चे हैं, वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यही है कि हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, यू नो, जो इंडिक रिलीजन्स है, इनको एलिमिनेट करके वहाँ इस्लाम लेके आओ भाई, ख़त्म. ठीक है. और न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इसका गोल यही था. और बट इसको ये नहीं पता कि यार अल्टीमेटली अगर तुम बॉम्ब गिरा भी देते हो तो हिंदुइज़्म कैसे ख़त्म हो जाएगा. मतलब हिंदूज तो यूएस में भी है भाई. तो बट हाँ, पाकिस्तानी लॉजिक यही होता है. तो यही सीन है लोगों का. सेल्समैन केजरीवाल, ये नेक्स्ट सीन है. थोड़ा सा देखते हैं ये, बिकॉज मुझे बहुत ऐसा लगा कि कितना बड़ा झूठा और लाइक सेल्समैन बन चुका है. राजनीति करनी नहीं Sad. आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गाली गलौज करनी नहीं आती. भ्रष्टाचार करना नहीं आता, केसेस चल रहे हैं, गाली देने नहीं आती, हर जगह सॉरी बोल चुके हैं सर ये हमारे, क्योंकि इन्होंने बहुत अजीब स्टेटमेंट्स दे दी थी, अजीब. तो सब, और वो राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए. 75 साल से यही चल रहा है. क्या मिला और 4 साल में हमने देख लिया दिल्ली में क्या चला. भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए तो उनको वोट दे देना. काम चाहिए. और काम चाहिए जो घर का आपको बढ़िया काम कराना है. अगर मार्बल अच्छे लगाने हैं और अगर आपको यू नो कर्टन्स अच्छे चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट केजरीवाल. ठीक है, बिकॉज ही नोज हाउ टू गेट दैट डन. So yeah, this is a very disappointing again politician, and that's why people like me they are like, and I voted for this guy by the way, but everything just went back on everything. You know, मैं सेम घर में रहूँगा, मैं वैगनआर चलाऊँगा, मैं लग्जरीज नहीं लूँगा. उनका पुराने CM के अंदर 15 AC लगे हैं. मतलब क्या क्या भाई, अब ये AC लगा हुआ है मेरे, तो ये मैं अब गलत हूँ उस टाइम. बट अब इनके यहाँ पर एक रूम में 4 AC होंगे और इटालियन कर्टन, मार्बल, सब कुछ. तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग. आई विश नई पार्टीज़ आएँ, इसलिए हमने भी एक पार्टी बनाई है, इंडिया फर्स्ट पार्टी. सो लेट्स सी, लाइक यू नो, वी आर क्रिएटिंग अ मैनिफेस्टो, एंड वन डे व्हेन वी गेट द चांस, लाइक यू नो, we would like other people to help support us, and we are not like these people. We are well educated young Indians who are like maybe age 30 33 है,
but you know, we are very well educated and we know how to get things done, and you know, we have a vision for India and we believe in गुड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, जो कि जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है, यू नो, जो चीज़ें करी हैं, फास्ट टैग, डिजिटल पेमेंट, उसको हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। यू नो, जिसने अच्छा काम करा उससे सीखो यार, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मोदी भक्त है कोई या नहीं है, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ बेकार हैं, बट जो उन्होंने अच्छा करा है उस स्पेस को हमें ऊपर लेके जाना है। वो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इन लोगों की बस की नहीं है, इनकी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक यू नो लाइक हम लोग ही कर पाएंगे ये, और हम लोगों को एटलीस्ट अवेयर होकर इन पे प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर बनाना नहीं बन पाया तो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करके ट्राई करो भाई। एक एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक सही बंदा होगा तो वो सॉर्ट करेगा सीन को, ठीक है। सो एनीवेज लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट। सो ये बहुत क्रेजी सीन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर क्लियर पता नहीं चला है एग्जैक्टली क्या हुआ है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल न्यूज़ आ रही है एंड आई डोंट वांट टू बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर भाई मैं कुछ भी बता दूँ और फिर बाद में वो सॉरी। जो मुझे पता है वो ये पता है कि इस बंदे ने एक वीडियो निकाला आफ्टर एक चाकू लिया इसने जिससे जानवरों के काटते हैं, तो उससे इसने उसको अटैक करा है और फिर निकलने के बाद इसने ये वीडियो बनाई है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। उसको जेल आई थिंक पुलिस कस्टडी में बंदा अभी है। क्यों करा है, क्या करा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा, बट लेट्स लिसन हिम आउट कि भाई सोशल मीडिया पे आपने डाला, आप क्या कहना चाहते हो, आपने क्या करा है। वालेकुम सलाम। मुसलमान को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से। मुसलमान को गाली दे रहा था, उसने ये बोला है। अब ये हमें नहीं पता सच है नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बस टिकट वाला टिकट फ्री कर दे, वो नहीं यार तो फिर वो एंड में झूठ, कुछ भी हो सकता है। सो हरामजादे को मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक। ये गरीब नवाज की तरह बात की है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे तो ये खत्म कर देंगे हम सब कुछ। है यूं की है नहीं, आज मैं उठा हूँ खत्म करने के लिए। सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन मारेंगे। लब्बैक पकड़ के मारेंगे, लब्बैक लब्बैक इंशाल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपनी जानो मारी से दुआ करो, हुजूर के लिए कुर्बान कर दो यार, किसी और को कुर्बान मत करना, खुद को कुर्बान कर ले। कोठे की पैदावार हमजादे आ रहे ने हुजूर दे गुलाम, तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे, बड़े में दिन फरिश्ते आने वाले हैं, बस एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी आने वाले हैं, ढेर लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंटेंट क्रिएटर है भाई, बहुत बढ़िया भाई जी। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह स्टैंडिंग ओवेशन। गुस्ताखों को मार डालेंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसको भाई बॉलीवुड में भेजो यार, ये बॉलीवुड में क्यों नहीं है भाई। सो गाइज ये सब चल रहा है एंड इट्स रियली सैड, रियली सैड। और आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते सर, प्लीज़ आप अपने भगवान में मानिए, और हम भी आपके भगवान में मानेंगे। डोंट वरी, वी आर विद यू, यू आर एन इंडियन, वी आर विद यू, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है, वी लव ऑल रिलीजन्स। बट आप ये नहीं कर सकते सर। आप जो बाकी लोग हैं जो उनके लेवल पर थिंकिंग रखते हैं, आप समझो भाई, मतलब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने भगवान को प्यार करते हो, अल्लाह को प्यार करते हो, आप उनसे प्यार करो यार, बट आप किसी और को हर्ट मत करो। और किसी और ने अगर गलती करी भी है तो आप ये मतलब जो गलत चीज़ें लिखी हुई है वो फॉलो मत करो भाई, सिंपली, ठीक है। तो ये गलत है और देखते हैं गाइस क्या होता है। बट इस पे हमें काम करना पड़ेगा कि हम इन लोगों को समझाएं, बताएं कि यार, और गवर्नमेंट को बोलें कि यार इनको इकोनॉमिकली कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, इनको जॉब दे सकते हैं, ताकि और इनको हम लिटरली समझाएं हम सब मिलके। और जो मुस्लिम्स हैं दे नीड टू राइज अप मैन, लाइक इंडियन मुस्लिम्स हैव टू राइज अप हियर, ठीक है। इंडियन मुस्लिम्स को अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, इंडियन मुस्लिम्स को बनाना चाहिए, और सबको बनाना चाहिए जो लोग थोड़े बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट हैं, और इन लोगों को समझाने के लिए। बिकॉज जब कोई बंदा जो मुस्लिम नहीं है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं बताऊँगा तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है, राइट। बट ये मेरा व्यू है, दिस इज़ हाउ आई लुक एट दिस एंड दिस इज़ माई व्यू, तो वो मुझे कोई रोक नहीं सकता उसको बताने के लिए। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो सब अपना चैनल बना के इसको कॉल आउट करें कि ये गलत है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इनका सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा यू नो उसमें डर है काफ़ी ज़्यादा लोगों में ना, वो कुछ बोलते नहीं है। बट अगर सब मिलके बोलेंगे, और बहुत चैनल्स हैं, जैसे फेस टू फेस एक चैनल है, वो बंदा बोल रहे हैं भाई, वो बहुत सही बोल रहे हैं, और वो इनको समझा रहे हैं एक्चुअली कि यार तुम ठीक हो जाओ भाई, ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं होगा,
एक लिमिटेड लाइफ है, और अगर लिमिटेड लाइफ के बाद आपको हूर मिल रही है या फिर आपके जो ड्रीम्स है, गोल्स है मिल रही हैं, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी मर के, मतलब बॉम्ब पहन के आप फट नहीं सकते यार ऐसे, और फिर आप क्योंकि बाकी लोगों को ही मार रहे हो. डोंट किल अदर पीपल, सिंपल. तो गाइज इसको देखेंगे क्या हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट दिस वाज फॉर मी वाज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन, कि हम अवेयर रहें कि इस तरह के एलिमेंट्स हैं. एंड इन लाइक कुछ एरियाज़ तो डेफिनेटली इंडिया के सेफ नहीं है, तो हमें इसमें एक अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हाउ वी इंटीग्रेट देम विद अस, यू नो, एंड लाइक ऑल द रिलीजन्स कम टुगेदर एंड वी सेलिब्रेट अस एज इंडियंस, यू नो, लाइक कैसे उस पॉइंट पे आए. सो दिस वॉज फॉर मी अ छपरी फॉर श्योर. अब क्या सीन है कि और इसमें चीज़ें हो रही हैं कि जो आईसिस एक टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इफ़ यू रिमेंबर, इस्लामिक स्टेट, तो अब वो सारे बंदे मर गए आई थिंक, बट उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा स्टे करती है, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. तो NIA फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 7 accused in Pune ISIS terror module case. So this is bad. The official identified the charge sheet accused as Mohammad Imran Mohammad Yusuf. मटका ने करा है एक, तो इसका जो शॉर्ट नेम है मटका, अमीर अब्दुल हमीद खान, और ये बंदे हैं, मतलब बेसिकली वही सब, वही मतलब नॉर्मल न्यूज़ हो गई है अभी ये. तो guys, again, this is also like everything is connected, you know, like there is something which, you know, wants to kill you. There are countries which want to kill you, which is Pakistan, China, US also. Like nobody wants to see you successful. तो इस तरह के लोगों को पैसा देके, क्योंकि इनकी एक माइंडसेट है, इनका एक रैडिकल माइंडसेट है और ये कुछ अलग बिलीव करते हैं, तो और उसके अंदर वायलेंस है, उसमें बॉम्ब्स हैं, उसमें गन्स हैं, उसमें रेप, ये सब, यू नो, लाइक चीज़ें हैं उसके अंदर. तो इन छपरियों से बच के रहें कृपया करके, और इनको हमें ठीक करना पड़ेगा, वरना ये हमें ठीक कर देंगे सबको, बस ठीक है, मार देंगे बेसिकली. तो इनको हमें सॉर्ट रखना पड़ेगा. और ये हज़ारों साल से चीज़ें चल रही हैं इंडिया के अंदर, जो कि एक, यू नो, जो उनका प्लान है, बट वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देर आर, यू नो, इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री. मतलब इमेजिन आपके 1000-2000 साल से इतना ज़्यादा अटैक हुआ इंडिया पे, तब भी इंडिया है इधर, स्टैंड करता है, और India is the third largest economy in the world, PPP terms, and India will be the first largest. तो वो तो होना ही है, तो you can't stop us, you know, like you can do these little things और हमें मार सकते हो, but end में तो तुम्हें, तो हमें वो भी नहीं चाहिए अब. तो we will eliminate, just like Israel is doing. Israel is actually attacking a terrorist country, Hamas को टारगेट कर रही है, पैलेस्टीनियन को नहीं मार रही है. वो मरते हैं क्योंकि जब आप बॉम्ब मारते हो एक टेररिस्ट को मारने के लिए, तो साइड में कुछ लोग, और उन्होंने तो अपना हॉस्पिटल के नीचे बना रखा था पूरा. तो ये जो सीन चल रहा है, ये इंडिया को भी करना पड़ेगा कि इंडिया, यू नो, अटैक्स द टेररिस्ट, यू नो, जैसे अभी स्टार्ट हुआ है मोदी गवर्नमेंट में कि सर्जिकल स्ट्राइक्स. सो ये करनी पड़ेंगी आपको. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. इट्स लाइक यू जस्ट वेटिंग देयर टू गेट किल्ड, यू नो, लाइक यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. मैं पता नहीं क्यों इस पर इतना लेक्चर दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट. अब गाइज लास्ट 2 न्यूज़ हैं, एंड माइंड ब्लोइंग स्टफ. ओके, फीमेल मोहम्मद अली. So Pune realtors bleed to death after alleged assault by wife, fractures nose. तो ये जो मोहम्मद अली हैं फीमेल, इनको पंच करा क्योंकि इनको दुबई जाना था और कहीं मतलब कोई गिफ्ट चाहिए था, और लाइक शी couldn't get that, so boom and the guy is dead. तो ख़त्म, गया, गुड बाय. तो बेसिकली ये हुआ है. रेणुका was allegedly unhappy after Nikhil did not comply with her wish to celebrate her birthday on September 18 in Dubai. आप मेरा बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट नहीं करोगे, पंच, डेथ. दे मार्क देयर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन November 5 आई वाज अनहैप्पी. तो भाई ये सब चल रहा है इंडिया में, और ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक वो न्यूज़ होती है कि ओ मैन ने वुमेन को मारा, बट वुमेन भी मैन को मार के ख़त्म कर रही है, फीमेल मोहम्मद अली जैसे. सो फीमेल मोहम्मद अलियों से बच के रहें कृपया करके, वरना आपका ये सीन हो जाएगा. सो गाइज़, आज का बालियान शो यहीं समाप्त होता है. आई होप आपको आज का सेशन में मज़ा आया. अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स व्हेन दिस वीडियो विल स्प्रेड टू अदर पीपल. एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इफ़ पॉसिबल इफ़ यू लाइक समथिंग. एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मैं, और यूट्यूब पे तो आप कर ही रहे हो. तो उसमें हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कुछ लोग नहीं देख पाते. सो डेफिनेटली वॉच द शॉर्ट्स एंड शेयर वॉट यू लाइक. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें. अगर हम अवेयर करेंगे तभी हम साथ में मिलके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे एज अ कंट्री एंड एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. सो enjoy your day, have a good day, and have gratitude for what you have. See you in the next Balyan show. Jai Hind.